धन धन पतिव्रता नारी पति सगती दे हजराई। पति के साथ सती हो गई, जिंदा जल गई। लला जब जल गई तो मर गई। महाराज भरथरी ने देखा जब वो मर गई, टीटू धन धन पतिव्रता नारी पति सगती दे हजराई। और दशा देखती भूत भरथरी मन में गए घबराई। लला भरथरी ने देखा ये तो जल गई और मर गई। सोई चेहरा सूख गयो राजा को दिल में एक आवे एक जावे। और लेके घोड़ा महाराजा ने लई आंगन की सीध लगा। इतियावत देखो महारानी ने भज के पलंग तोड़ता। भरथरी महाराज घोड़े पर सवार होकर के अपनी पत्नी के पास में पहुंचे लाला, लेकिन हुआ क्या? देखो महारानी ने और भज के पलंग पकड़ चलाई पति अपने की सोयंगना में बैठा। और कौन मुसीबत सर पे पड़ गई, सोने की सकल गई तुमने। महाराज भरथरी पत्नी पिंगला के पास में पहुंच गई और जो पिंगला ने अपने पति को देखा, आइए आइए महाराज आओ। बड़ी देर में आए, कहाँ चले गए थे पिंगला का? आज हम एक बोलो ना चुप क्यों रह गए? पिंगला हाँ, जंगल में जाकर के हमने एक ऐसी स्त्री देखी। पिंगला बोली स्वामी जी स्त्री देखी? कैसी स्त्री देखी तुमने? इधर देखो मौकी की ओर, क्या देख रहे हो? कैसी स्त्री देखी तुमने? भरथरी महाराज बोले पूरी बात तो सुन लिया। क्यों पूरी बात सुन लिया करूं? मुझे ये बताओ स्त्री तुमने क्यों देखी हमारे बिना पूछे? पिंगला बोली महाराज बोला ना। भरथरी महाराज बोले पागल हो गई तुम? जंगल में मैं गया और मैंने ऐसी स्त्री देखी। पिंगला बोली फिर तुमने कही ऐसी स्त्री देखी? स्त्री का हमसे नाम मत ले दिया करो, मौकी और मत देखो, समझे? मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती स्त्री। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, नार स्वभाव सत्य कब कहीं, अब गुण आठ सदा और नहीं। माताओं को हर बात बर्दाश्त हो जाती है, चोरी डकैती कत्ल, लेकिन सबसे बड़ा इनमें एक अवगुण होता है, मोहे न नार नार के रूपा। किसी दूसरी स्त्री की ना तो प्रशंसा कर सकती हैं और ना ही इन्हें सुनने में क्षमता, बिल्कुल नहीं सुनने वाली है ये। देख लेना किसी की शादी हुए के आए और जे जब मुंह देखन आए तब इनके देखो कौन से टावर पकड़े, कोई पता ना है कौन से चैनल के टावर आन लगे। उहे से आए तब एक तो कहे जिज्जी, तो एक कैसी लगी बहू, काऊ की अगर लंबी आ जाए तो देखो टाड़ ऐसी हती,
मतलब हमारी बस से बाहर है। किसी की लंबी आ जाए तो टाड़ ऐसी हो गई, और किसी की छोटी आ जाए हमें तुम्हें क्या मतलब है, परिवार बिगड़ गो, बस गड़बड़ है। छोटी है तो को बढ़ाइए, और काऊ की भूरा आ जाए तो ए जी भूरा तो गदऊ हो तो है, गड़बड़ है। और काऊ की करिया आ जाए तो हमें क्या मतलब, जमाल में पतोल टोता उधर हो गया, एकदम बेकार है ये लड़ा की जिंदगी। तो कहने का मतलब है स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती, ना ही किसी दूसरी स्त्री की बड़ाई सुन सकती है, और ना ही इन्हें करने की क्षमता होती है। कैसी रही महाराज? पिंगला बोली महाराज हमें ये बताओ, तुमने जब बात कही तो कही कैसे कि एक स्त्री देखी, कैसी देखी? भरथरी बोले तुम तो चिल्लाने लगती है बिना मतलब में, काय पूरी बात सुन लिया करो, बीच में मत बोला करो। काओ तो भरथरी महाराज बोले पिंगला ऐसी स्त्री देखी। पिंगला बोली फिर तुमने कही ऐसी देखी, कैसी देखी? तो भरथरी बोले सुनो पिंगला, ऐसी स्त्री देखी जो मरे हुए पति के साथ में जिंदा जल गई। पिंगला बोली बस जरी गई तो कौन सो बड़ो काम करी गई, और मर गई तो मर गई, लेकिन उठो यहाँ भोजन करो, पागल हो गए क्या? पतिव्रता उसे कहते हैं, अरे का नाम करो दुनिया में। चेहरा सुखाए के चले आता, मरी वही स्त्री देखे आए, वह पतिव्रता बताता हूं। छोड़ो मर गई तो मर गई, भोजन करो, पागल हो गए क्या? पतिव्रता उसे कहते हैं, पति जिंदा हो कोरिया में देखे लगाए बिठैया में आगी सती हो जाओ, उसे पतिव्रता कहते हैं। कैसी रही महाराज? भरथरी महाराज बोले जाने जब बात कही तो कही कैसे कि मरे भाई के संग जरी गई तो कौन सो बड़ो काम। लेकिन पिंगला महाराज भरथरी ने मन ही मन में विचार किया है कि एक दिन हम पिंगला की अंजवाइश करेंगे। इसने जब बात कही तो कही कैसे? लला भब्बन ना काटो, पीछे जाओ। महाराज पिंगला ने जब इतनी बात कही तो भरथरी ने विचार किया है हम इसकी अंजवाइश करेंगे। महाराज भरथरी महाराज ने दूसरा दिन फिर हुआ तो पिंगला से